हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज के इस वीडियो में मैं चाइना, तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में बात करूंगा। हम देखेंगे कि चाइना के क्या इंटरेस्ट हैं तालिबान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फ्यूचर इंडिया का कैसा होगा, ये चाइना और तालिबान के रिश्तों पर भी बहुत हद तक निर्भर करेगा। पहले मैं आपको एक कविता बताता हूं जो मौलाना रूमी ने लिखी थी, जिनको हम जलालुद्दीन मोहम्मद बाल्की के नाम से जानते हैं या दुनिया उन्हें मौलाना रूमी के नाम से जानती है, जो बहुत बड़े संत, विद्वान, पीर फकीर हुए हैं। उन्होंने कहा था, अगर आप किसी के सर पर धूल फेंकोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप किसी के सर पर पानी फेंकोगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप धूल और पानी को मिलाकर यानी पत्थर बन जाता है वो किसी के सर पे फेंकोगे तो फिर सर फूट जाएगा। राइट, वो पत्थर सर फोड़ देगा। रूमी जो है, बेसिकली उनका जन्म आज से 800 साल पहले 1207 में बाल्ख में हुआ था, जो कि अफगानिस्तान का ही एक रीजन था। अफगानिस्तान पिछले 2 महीनों से काफ़ी चर्चा में चल रहा है और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के सो कॉल्ड प्रहरी यानी डेमोक्रेसी पर पहरा देने वाला या संतरी अमेरिका ने वहां से अपनी आर्मी को वापस बुला लिया और अब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। पहले बस पंशीर वैली बची थी, लेकिन अब उस पर भी कब्जा पूरा हो चुका है और इवन अहमद जो मसूद हैं उन्होंने भी इस बात को एक्नॉलेज करा है और माना है कि हाँ, तालिबान ने पंशीर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अब लोगों को तालिबान का वो समय याद आ रहा है 1996 से लेकर 2001 तक का, जब तालिबान ने अफगानिस्तान में पूरी तरह से डेमोक्रेसी को तहस नहस कर दिया था। वहां पे महिलाओं को पढ़ने के कोई अधिकार नहीं थे। एक दो चीज़ों के अधिकार थे बस महिलाओं को, जैसे वो नर्स बन सकती हैं, नर्सिंग का काम कर सकती हैं, थोड़ा बहुत रिलीजियस पढ़ाई कर सकती हैं, और बस यही थोड़े बहुत अधिकार थे। इसको छोड़कर हर तरह की पाबंदी महिलाओं के ऊपर थी। और इंडिया की नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, राइट, तो उसकी वजह से इस बात की फिक्र है इंडिया को कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। और यहाँ पे आपको यह भी बता दूं कि इंडिया ने अफगानिस्तान में काफ़ी भारी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। एक इंडिया और अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी बना हुआ है जिसको सलमा डैम बोलते हैं, और एक अभी इंडिया और बना रहा है जिसको ललंदर या शतूत डैम बोलते हैं। तो $3 अरब के इन्वेस्टमेंट इंडिया के अफगानिस्तान में है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जून के महीने में कतर गए थे और एक ही हफ्ते में 2 बार गए थे। कतर की जो राजधानी है दोहा, वहां पर वो गए थे, और दोहा में तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस है। जुलाई के पहले हफ्ते में जब बागराम एयरबेस, जो कि सबसे बड़ा एयरबेस है अफगानिस्तान में जहां पे अमेरिका प्रेजेंट था, बागराम एयरबेस को अमेरिका की आर्मी छोड़ के चली गई, तब उस समय डॉक्टर एस जयशंकर ईरान की कैपिटल तेहरान में भी गए थे। और इत्तेफाक से उसी समय तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी ईरान में आए हुए थे। और फिर इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने रशिया की कैपिटल मॉस्को विजिट किया था और वहां पे भी तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। तो सवाल यह बनता है कि क्या हम छुपकर तालिबान से बात कर रहे थे? क्या हम ऑफिशियली तालिबान से एंगेज करने से डर रहे थे, या दुनिया के सामने हम नहीं बताना चाहते थे कि हम तालिबान से ऑफिशियली एंगेज कर रहे हैं? क्या ये एक बैकडोर चैनल की बातचीत हो रही थी भारत और तालिबान के बीच में? तालिबान ने हेरात प्रोविंस के सलमा डैम पर अटैक किया था जिसे इंडिया ने बनाया था। तालिबान ने कश्मीर को लेकर यह स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर इंडिया का अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है और उसमें तालिबान इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जब तालिबान की बैकिंग चाइना से हो रही हो तो क्या हम तालिबान की किसी भी बात पर भरोसा कर सकते हैं? दोस्तों, आज हम तालिबान और चाइना के रिलेशंस की बात करेंगे कि कैसे चाइना और तालिबान के रिलेशन इस क्राइसिस के बाद और मजबूत हो रहे हैं, और जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बहुत बड़ी ये चुनौती साबित हो सकता है। चाइना की नज़र अफगानिस्तान के रिसोर्सेज पर भी है। वो इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उनका इस्तेमाल कर सकता है और चाइना अफगानिस्तान की पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। सितंबर 2019 में चाइना की कैपिटल बीजिंग में तालिबान की एक डेलीगेशन टीम गई थी और वो चाइना का जो अफगानिस्तान में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव था उससे वो मिले थे। वो मीटिंग जो यूएस और तालिबान की पीस डील चल रही थी उसको लेकर थी कि यूएस अफगानिस्तान से अपनी आर्मी वापस बुला लेगा और तालिबान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पीसफुली काम करने देगा। लेकिन यूएसए के जाते ही अफगानिस्तान की हालत अब दुनिया देख ही रही है। इसी साल के जुलाई के ही वीक में तालिबान ने अफगानिस्तान और तजिकिस्तान के बॉर्डर को लेकर रशिया को भी एक अश्योरेंस दिया था। यानी तालिबान रशिया को नाराज नहीं करना चाहता और चाइना को भी नाराज नहीं करना चाहता।
अब तजिकिस्तान पे तालिबान अटैक क्यों नहीं कर रहा? तो क्योंकि तजिकिस्तान का बॉर्डर भी है एक, राइट, अफगानिस्तान के साथ। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक संगठन है जिसको बोलते हैं CSTO, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रशिया लीड करता है। और इसके 6 मेंबर हैं: अर्मेनिया, बेलारूस, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया। इसके 2 ऑब्जर्वर भी हैं, यानी पर्यवेक्षक भी हैं, अफगानिस्तान और सर्बिया। और ये जो संगठन है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका प्रिंसिपल क्या है? अगर आप इनमें से किसी भी एक कंट्री पे अटैक करेंगे, इन 6 मेंबर्स में से, तो रशिया ये होने नहीं देगा। तो ये सारे कंट्री मिलके उसको रोकेंगे और उसको रशिया लीड करेगा। ऐसा माना जाएगा अगर आप इनमें से किसी भी एक कंट्री पे अटैक करते हैं कि पूरे 6 मेंबर्स पे अटैक किया गया है। ये बिल्कुल नेटो टाइप अरेंजमेंट है, क्योंकि जो नेटो है जिसमें अमेरिका और उसके एलाइज हैं, नेटो का भी प्रिंसिपल यही है, यू अटैक वन यू अटैक ऑल। यानी अगर आप नेटो के किसी भी मेंबर पे अटैक करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप पूरे नेटो पे अटैक कर रहे हैं और फिर पूरा नेटो एक साथ हो जाएगा और उस अटैक को रोकने की कोशिश करेगा। सो अगर कल को तालिबान तजिकिस्तान को छेड़ता है तो फिर रशिया बाध्य है इस ट्रीटी के तहत कि वो तालिबान पे हमला करेगा। इसीलिए तालिबान कभी भी तजिकिस्तान को टच नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि रशिया और चाइना दोनों तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तालिबान की जो सरकार है उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो 2 बहुत बड़े कंट्री से तालिबान को एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रहा है। अभी जब सारी दुनिया तालिबान को उसके जो पास्ट है, उसके अतीत के इंसिडेंट की वजह से शक की नज़रों से देख रही है, तो चाइना से मिलने वाला जो फंड है वो तालिबान के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। सितंबर 2020 में चाइना ने तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात की थी कि अगर वो एक पीसफुल अफगानिस्तान को बनने देंगे तो चाइना वहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 6 लेन हाईवे बनाएगा। अब ये 6 लेन हाईवे कहां पे बनाएगा ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन एक बहुत बड़ा 6 लेन हाईवे कंस्ट्रक्ट करेगा चाइना अफगानिस्तान में। और एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के सोर्स से यह भी खबर थी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चाइना पेशावर से लेकर काबुल तक की रोड बनाएगा। और ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर पेशावर से काबुल तक की सड़क बन गई जिसका निर्माण चाइना करेगा तो चाइना सेंट्रल एशिया और यूरोप तक भी बड़ी आसानी से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, चाइना अफगानिस्तान में सीपैक के जरिए यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए $62 बिलियन यानी $62 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा, जो अगेन तालिबान के लिए बहुत बड़ा एक फंड का सोर्स होगा। तो चाइना अफगानिस्तान का बॉर्डर किस तरह का है? चाइना और अफगानिस्तान का बॉर्डर छोटा सा है, मतलब 76 किलोमीटर का है, 76 किलोमीटर का। और ये पूरा पहाड़ी है, माउंटेनियस एरिया है जो लिटिल पामीर से होकर जाता है। आपने पामीर माउंटेन सुने होंगे। इस पूरे रीजन को हम वाखान कॉरिडोर बोलते हैं और ये एक पट्टी जैसा है, एक स्ट्रिप जैसा है। ये वाखान कॉरिडोर नॉर्थ में तजिकिस्तान, ईस्ट में चाइना और साउथ में पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ये एरिया समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और ये हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस की बहुत ऊंचे पहाड़ों में से एक बहुत टफ पीक है एक तरह से। और कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक वाखान कॉरिडोर का पूरा इलाका बहुत ही कम डेवलप्ड है, यानी वहां पे सड़कें नहीं है प्रॉपर और उनको सिर्फ पैदल या घोड़े वगैरह पर बैठकर क्रॉस किया जा सकता है। कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं चल सकते वहां पे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है। और चाइना ने इस वाखान कॉरिडोर को बंद किया हुआ है। वो क्यों? क्योंकि चाइना को यह डर है कि अफगानिस्तान से जो उइगुर मुस्लिम हैं वो चाइना में घुस जाएंगे और वहां पे टेररिज्म स्प्रेड करेंगे। और आप जानते हैं चाइना ने लगभग 10 लाख उइगुर मुस्लिम्स को बंदी बनाया हुआ है, उनको सर्वेलेंस में रखा हुआ है शिनजियांग प्रोविंस यानी वेस्टर्न चाइना में, और उन पर वो काफ़ी अत्याचार भी कर रहा है। तो ऐसे में चाइना को डर है कि उन उइगुर मुस्लिम्स की मदद करने के लिए दूसरे उइगुर मुस्लिम भी अफगानिस्तान और दूसरे इलाकों से चाइना में वाखान कॉरिडोर के थ्रू एंटर कर सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं पैसे का खेल, पैसा जिसे हम आज के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बोलते हैं। तो तालिबान, जो कि एक इस्लाम का फ्लैग बेरर अपने आप को मानता है, वो उइगुर मुसलमान पर हो रहे ऑपरेशन पर एकदम अपनी आंखें बंद कर लेता है। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं सोहेल शहीन, उन्होंने ये कहा, हम दुनिया में हो रहे किसी भी मुसलमान के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में फिक्र करते हैं, लेकिन हम चाइना के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देंगे। यानी मामला साफ है कि
सिर्फ बातें कहने की हैं कि हम कहीं पे भी मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है तो हम उसके बारे में फिक्र करते हैं, लेकिन चाइना के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देंगे, यानी हम उइगुर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और 30 जुलाई 2021 को एक रिपोर्ट आई थी, सिगार रिपोर्ट, यानी यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट। उसमें यह बताया गया था कि जो वाखन कॉरिडोर है वो भी सिर्फ 20% बना है, उसकी जो रोड है बहुत ही टूटी फूटी है और पहाड़ी है, 20% बनी है। और चाइना अब पूरा रोड बनाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि चाइना उस रोड के थ्रू अपने कमर्शियल परस्यूट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है। यह रोड चाइना को अफगानिस्तान से सीधा कनेक्ट करेगा और इसके जरिए चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सेंट्रल एशिया और यूरोप तक बड़ी आसानी से ले जा सकेगा। तो अफगानिस्तान से चाइना का और क्या फायदा है? देखो, इंडिया की पहले इकोनॉमी कितनी है? भारत का जो जीडीपी है वो कितना है? लगभग 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर। हम चाहते हैं कि 2025 तक हमारा जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर का हो जाए, हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाए। ये हमारा एम्बिशन है और ये पब्लिक डोमेन में है। अब अफगानिस्तान के जो पहाड़ हैं, ये जो पहाड़ और पत्थर जिन्हें हम बोलते हैं, इतना ज़्यादा जो दुर्गम इलाका है, वहाँ पे यूएस जियोलॉजिक सर्वे की रिपोर्ट है 2006 की, जो बताती है वहाँ पे 6 करोड़ टन तांबा है, वहाँ पे 220 करोड़ टन आयरन ओर है यानी लोह अयस्क, 14 लाख टन वहाँ पे दुर्लभ तत्व हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट, जैसे लैंथेनम, सीरियम, नियोडियम एटसेट्रा। इसके अलावा वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मरकरी, लिथियम और ये सब मौजूद हैं। और इनकी वैल्यू 2010 में भी एक यूएस सर्वे हुआ था, जियोलॉजिकल सर्वे, उसमें बताया गया था कि लगभग 908 बिलियन डॉलर के रिसोर्सेज वहां पर हैं, यानी लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्सेज हैं। इनफैक्ट 2014 में अफगानिस्तान ने चाइना की एक कंपनी है, चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, जिसमें चाइना इस एरिया में रेयर कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर सकेगा अगले 30 सालों के लिए। यह एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इन सारी चीजों के लिए चाइना जो है वो ये एक्सपेक्ट करेगा तालिबान से कि वो एक स्टेबिलिटी दिखाए, यानी वहां पे टेररिज्म ना हो ज्यादा, तभी वहां पे ये एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज और मिनरल्स की माइनिंग चाइना कर पाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने देखा था कुछ दिनों पहले एक वहां पे जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके तहत जो मजदूर हैं वहां पे चाइना के, तो एक बस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जो पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले मिलिटेंट्स ने किया था। तो चाइना भी अफगानिस्तान का यूज तभी ले पाएगा जब तालिबान वहां पे पीस एंश्योर करेगा। तालिबान को ऑलरेडी रशिया और चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। इंडिया ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, हम डिप्लोमेटिक कदम रख रहे हैं, और अमेरिका ने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अभी फाइनली हमने तालिबान के साथ ऑफिशियली बात करनी शुरू कर दी है। 31 अगस्त को इंडिया और तालिबान की एक फॉर्मल मीटिंग दोहा में हुई थी, जिसमें भारत के जो राजदूत हैं कतर में, दीपक मित्तल, वो उस मीटिंग में गए थे, और शेर मोहम्मद अब्बास तालिबान की तरफ से उसमें आए थे। और दीपक मित्तल ने यह बताया कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अफगानिस्तान की ज़मीन को एंटी इंडिया और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से, यानी किसी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल ना किया जाए। आपको यह भी पता होगा कि जो पंजशीर वैली है उस पर तालिबान ने जो कब्जा जमाया है, अहमद मसूद को हराया है, अमरुल्ला साले जैसे लोगों को हराया है, वो कैसे हराया है? पाकिस्तान की एयरफोर्स की मदद से। तो तालिबान को पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान का। तो ऐसे में अफगानिस्तान की सरजमी इंडिया के खिलाफ जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स, उनको अफगानिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान ऑपरेट कर सकता है। इसमें बस पॉजिटिव बात एक ये है कि शेर मोहम्मद अब्बास जो हैं उनकी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुई थी, और इंडिया के जो $3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में, तालिबान ने श्योर किया इंडिया को कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को इंडिया पीसफुली कंप्लीट कर सकता है, हम उन्हें नहीं तोड़ेंगे। तो सलमा डैम, शतूत या ललंदर डैम और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया ने अफगानिस्तान में सड़कें बहुत सारी बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, उनको तालिबान नहीं तोड़ेगा। सो फ्रेंड्स, तालिबान का जो पिछला रजीम था उसको रशिया, चाइना, ईरान, इंडिया सब ने उसका पूरा विरोध किया था, लेकिन अब 20 साल के बाद हालात बहुत बदल चुके हैं। चाइना तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है। इनफैक्ट चाइना अफगानिस्तान में 7 लाख अपनी जो कोविड वैक्सीन है साइनोफार्म, उसे भी भेज चुका है। इंडिया के रिलेशंस अब अफगानिस्तान के साथ किस तरह से होंगे
इसमें चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा और इंडिया को भी अब अगर चाइना तालिबान के साथ एंगेज कर रहा है तो ये मजबूरी है इंडिया की कि वो भी तालिबान के साथ एंगेज करे। इंडिया ऑलरेडी बहुत लेट था तालिबान के साथ एंगेज करने में। तो इस पे आपके जो भी विचार हैं, इंडिया को इसमें क्या करना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट जानने के लिए हम बहुत आतुर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।